हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। राहुल गांधी ने तेलंगाना में अपनी बस यात्रा के दौरान टिफिन सेंटर पर डोसा बनाया। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने तेलंगाना में अपनी बस यात्रा के दौरान मोबाइल टिफिन सेंटर में खुद अपने हाथों से डोसा बनाया। करीमनगर से जगत्याल तक निकाली गई बस यात्रा में कांग्रेस के सरकर्ता लीडर राहुल गांधी ने मल्याल गांव के चौराहे पर सड़क के बाजू एक मोबाइल टिफिन सेंटर को देखकर बस से उतर गए और खुद डोसा बनाया और पार्टी लीडरों और रेवंत रेड्डी को खिलाया जो उनके साथ थे। 4 डोसे खुद बनाने वाले राहुल गांधी ने कारकुनों के साथ टिफिन भी खाया। इस मौके पर उन्होंने टिफिन सेंटर के मैनेजर से मुलाकात की। इसके अलावा उन्होंने सड़क से गुजरने वाले ताडितास सिंधे से मुलाकात करते हुए उनसे बातचीत की। हैदराबाद और अजला में रियल एस्टेट कारोबार सुस्त रवि का शिकार। इलेक्शन के ऐलान के बाद बाजार में सुस्त रवि 3 महीने तक मुतासिर रहने का इम्कान। तेलंगाना में इलेक्शन के ऐलान के साथ ही शहर हैदराबाद और अजला में रियल एस्टेट कारोबार की सरगर्मियां बड़ी हद तक मफलूज हो चुकी हैं और ताजरीन का कहना है कि इलेक्शन के नतीजे में बाजार सुस्त रवि का शिकार हो चुका है। रियल एस्टेट तिजारत की सरगर्मियों का जायजा लेते हुए सहमाही रिपोर्ट जारी करने वाले इदारे नाइट फ्रंट इंडिया की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट में कहा गया है कि माह सितंबर के दौरान शहर हैदराबाद में रिहायशी जायदादों के रजिस्ट्रेशन में 30% तक का इजाफा रिकॉर्ड किया गया था और पेशकाशी की गई थी कि आइंदा चंद महीने के दौरान रिहायशी जायदादों की खरीद और फरोख्त में इजाफा रिकॉर्ड किया जाएगा। लेकिन रियासत में इलेक्शन के ऐलान के बाद से तब्दील होने वाले हालात को देखते हुए ताजरीन का कहना है कि आइंदा 3 महीने के दौरान रियल एस्टेट तिजारत महदूद रहने का खदशा है और जरूरतमंद ही इन जायदादों की खरीद और फरोख्त में हिस्सा लेंगे और सरमायाकारी की गर्ज से कई जायदादों की खरीदी के रुझान में कमी रोनुमा होगी जो कि तिजारत को मुतासिर करने का सबब बन रही है। टीजेएस ने कांग्रेस से इत्तेहाद का ऐलान किया। प्रोफेसर कोदंडराम की राहुल गांधी से मुलाकात। तेलंगाना जन समिति यानी टीजेएस ने 30 नवंबर को होने वाले तेलंगाना असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस के साथ अपने इत्तेहाद का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया। पार्टी के सदर प्रोफेसर कोदंडराम ने जुमे को करीमनगर के वी पार्क में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी से मुलाकात की और कांग्रेस के साथ इत्तेहाद करते हुए इलेक्शन में हिस्सा लेने के अपने इरादे का इजहार किया। प्रोफेसर कोदंडराम और राहुल गांधी ने हुक्मरान बीआरएस पार्टी को इख्तियार से हटाने के लिए इख्तियार की जाने वाली हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने सीटों के अलॉटमेंट को हतमी शक्ल देने के लिए कांग्रेस लीडरों के साथ एक और मुलाकात का भी मंसूबा बनाया जिसमें रियासती कांग्रेस क़यादत के साथ बातचीत के बाद मजीद तफसीलात सामने आने की उम्मीद है। टाइफाइड, डेंगू और मलेरिया के मरीजों में इजाफा। हैदराबाद और सिकंदराबाद में टाइफाइड और डेंगू के अलावा मलेरिया के मरीजों की तादाद में इजाफा होने लगा है और निमोनिया की शिकायत के साथ रुजू होने वालों की तादाद में भी इजाफा देखा जाने लगा है। शहर हैदराबाद के सरकारी दवाखानों के अलावा प्राइवेट दवाखानों और क्लिनिक्स में रोजाना मलेरिया, निमोनिया और टाइफाइड के मरीजों की बड़ी तादाद डॉक्टर से रुजू होने लगी है। इन वबाई अमराज के सिलसिले में डॉक्टर्स का कहना है कि अगर फौरी तौर पर इन पर काबू पाने के इक़दाम नहीं किए जाते हैं तो ऐसी सूरत में मरीजों को कमजोरी और नकाहत का सामना करने के अलावा आज़ा शिकनी और दीगर शिकायत का भी सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए सर्दी, बुखार, कपकपी और नज़ले की शिकायत के साथ ही डॉक्टर से रुजू होते हुए तशख़ीस करवाने के इक़दाम करने चाहिए। माहिर डॉक्टर्स के मुताबिक मौसम की तब्दीली के साथ साथ वबाई अमराज फैलने की शिकायत आम होती है, लेकिन इस मरतबा रात और दिन के मौसम में पाए जाने वाले तग़य्युर के नतीजे में ये हालात पैदा हो रहे हैं और इसके अलावा पानी में पाई जाने वाली आलूदगी की वजह से इन अमराज का शिकार होने वालों की तादाद में इजाफा देखा जाने लगा है। निमोनिया का शिकार होने वाले मरीजों में पाई जाने वाली अलामत के सिलसिले में डॉक्टर्स का कहना है कि सांस लेने में तकलीफ, सीने में दर्द की शिकायत, खांसी, बुखार और भूख ना लगना मामूल की बात होने लगती है। निमोनिया का शिकार होने वाले मरीजों को मुकम्मल सेहतयाब होने के लिए 4 से 21 दिन लग सकते हैं, लेकिन इन्हें अपने मुकम्मल इलाज पर तवज्जो देनी चाहिए ताकि इनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को मुस्तहकम बनाने में मदद हासिल हो सके। बताया जाता है कि निमोनिया, टाइफाइड, मलेरिया का शिकार होने की सूरत में मरीज की क़ुव्वत मुदाफ़ियत में कमजोरी पैदा होने लगती है और इस कमजोरी की वजह से दिगर अवारिस का शिकार होने का खदशा होता है। इसके अलावा मरीज को इब्तदाई तौर पर इस बात का एहसास नहीं होता है कि वो इन वबाई अमराज का शिकार हो चुका है, लेकिन जब मुसलसल सेहत में बिगाड़ पैदा होने लगता है तो ऐसी सूरत में मरीज डॉक्टर से रुजू होते हैं और इनके इलाज के आगाज के बाद इनकी सेहत और क़ुव्वत मुदाफ़ियत की बुनियाद पर उनके इलाज की मुद्दतें मुतय्यन होती हैं। इसलिए मरीज या इसके रिश्तेदारों को खौफजदा होने के बजाय इलाज पर तवज्जो देनी चाहिए। मरीजों की तादाद में होने वाले इजाफे के सिलसिले में सरकारी दवाखानों में खिदमत अंजाम देने वाले डॉक्टर्स का कहना है कि डेली इन अमराज का शिकार 1000 से ज़ायद मरीज दवाखानों से रुजू होने लगे हैं, जिनमें 70% मरीजों का ताल्लुक शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद से है। दोनों शहरों में आलूदा पानी के सबब भी इन अमराज में इजाफे के खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। डॉक्टर्स ने शहरियों को मशवरा दिया कि वो नल से हासिल किए जाने वाले पानी को गर्म किए बगैर इस्तेमाल करने से परहेज करने के अलावा अतराफ व किनाफ के माहौल को साफ सुथरा रखने के इक़दाम करें। तेलंगाना डीएससी एग्जाम लिखने के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के लिए अहम इत्तला। तेलंगाना हुकूमत ने डीएससी दरख्वास्तों की आखिरी तारीख बढ़ाने का फैसला किया है। महकमा स्कूल एजुकेशन ने दरख्वास्त फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख इस महीने की 28 तारीख तक बढ़ाने के अहकाम जारी किए हैं। अहकाम में कहा गया है कि डीएससी की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों की सहूलत की दरख्वास्तों की आखिरी तारीख में तोसी की जा रही है। दरअसल डीएससी नोटिफिकेशन के मुताबिक आखिरी तारीख इस महीने की 21 तारीख को खत्म हो जाएगी, लेकिन इस आखिरी तारीख को 28 तारीख तक बढ़ा दिया गया है। रियासत में 5079 टीचर्स के तकर्रुरात का नोटिफिकेशन जारी किया गया है।
63 तेलुगु देशम उम्मीदवारों की फहरिस्त तैयार, नायडू की मंजूरी का इंतजार। तेलंगाना असेंबली इलेक्शन के लिए तेलुगु देशम ने 63 उम्मीदवारों की फहरिस्त तैयार कर ली है। तहम इजराई के लिए सदर चंद्रबाबू नायडू की मंजूरी का इंतजार है। तेलंगाना तेलुगु देशम सदर ज्ञानेश्वर ने बताया कि 63 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त नायडू से मुशाविरत और मंजूरी के बाद जारी की जाएगी। ज्ञानेश्वर ने हाल ही में नायडू से राजमुंद्री जेल पहुंचकर 30 उम्मीदवारों के नामों की मंजूरी ली थी। 63 उम्मीदवारों की मंजूरी के लिए जमानत का इंतजार है। पूरी दुनिया जानती है कि आजम खान के साथ नाइंसाफी हो रही है, अखिलेश यादव ने कहा। आइंदा लोकसभा इलेक्शन के पेश नज़र उत्तर प्रदेश की तमाम सियासी पार्टियां तैयार हो चुकी हैं। इसी सिलसिले में इन दिनों समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव अपनी तंजीम को मजबूत करते हुए और कारकुनों को मुतहर्रिक करते हुए नजर आ रहे हैं। आज अखिलेश यादव ने शाहजहांपुर में लोक जागरण अभियान के तहत मुनक्किदा समाजवादी पार्टी के 2 रोज़ा तरबियती कैंप में हिस्सा लिया। इधर मीडिया से बात करते हुए एसपी सरबराह अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और साबिका रियासती वजीर आजम खान को सजा सुनाए जाने पर बीजेपी को निशाना बनाया। इनका कहना था कि आजम खान के साथ नाइंसाफी हुई है, पूरी दुनिया जानती है कि इनके साथ नाइंसाफी हो रही है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर जात पात की बुनियाद पर इम्तियाज फैलाने का इल्जाम लगाया। रियासत की बीजेपी हुकूमत पर तंज करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि रियासत और मुल्क के अवाम बीजेपी हुकूमत को सबक सिखाएंगे और लोकसभा इलेक्शन में हर तरफ से नाकाम होगी। 2000 रुपए का नोट अब महज कागज का टुकड़ा, फिर भी सिस्टम में 10,000 करोड़ रुपए मौजूद। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने जुमे के दिन इंकशाफ किया कि 2000 रुपए कदर के नोट बड़ी तादाद में बैंकों में वापस आ चुके हैं, लेकिन अब भी 2000 रुपए पर मुश्तमिल 10,000 करोड़ रुपए के नोट सिस्टम में मौजूद हैं। शक्तिकांत दास ने इत्मीनान जाहिर किया है कि ये नोट भी जल्द ही वापस कर दिए जाएंगे या वापस जमा किए जाएंगे। काबिल जिक्र है कि अक्टूबर महीने के शुरू में गवर्नर ने कहा था कि वापस लिए जा रहे 2000 रुपए के नोटों में से 87% बैंकों में जमा हो चुके हैं और बाकी काउंटर्स पर बदल दिए गए हैं। बैंकों या काउंटर्स में 2000 रुपए के नोटों को जमा करने की आखिरी तारीख 7 अक्टूबर थी, जो कि खत्म हो चुकी है। अब इन नोटों को सिर्फ आरबीआई में ही बदला जा सकता है। त्योहारों के दरमियान आइंदा 11 दिनों में 8 दिन तक बैंक बंद रहेंगे, जानिए तफसीलात। त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका है, ऐसे में बैंकों की तातीलात भी खूब होने वाली हैं। अक्टूबर महीना खत्म होने में जो 11 दिन बचे हैं, इनमें से ही 8 दिन तातील है, यानी आने वाले 11 दिनों में सिर्फ 3 दिन ही बैंक्स खुले रहेंगे। हालांकि अलग अलग रियासतों में तातीलात अलग अलग दिन ही हैं, इसलिए तातीलात में कुछ कमी और बेशी भी हो सकती है। हालांकि अक्टूबर महीने में तातीलात के दौरान बैंकों की ऑनलाइन खिदमत हर दिन की तरह काम करती रहेंगी, यानी आप अपना काम निपटाने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। आरबीआई की तरफ से जो बैंक तातीलात का कैलेंडर जारी किया गया है, इसके मुताबिक 23 और 24 अक्टूबर को दशहरे की छुट्टी है। इसके अलावा अक्टूबर के बचे 11 दिनों में लक्ष्मी पूजा और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर भी बैंक बंद रहेंगे। आइए अक्टूबर महीने में हफ्ता और इतवार के अलावा बैंक किस किस दिन बंद रहेंगे, इस पर एक नजर डालते हैं। 21 अक्टूबर हफ्ता दुर्गा पूजा, महासंपत्ति, त्रिपुरा, आसाम, मणिपुर और बंगाल में बैंक्स बंद रहेंगे। 23 अक्टूबर पीर, दशहरा, महानवमी, अयोध्या पूजा, दुर्गा पूजा, विजयदशमी, त्रिपुरा, कर्नाटका, उड़ीसा, तमिलनाडु, आसाम, आंध्र प्रदेश, कानपुर, केरला, झारखंड, बिहार में बैंक्स बंद रहेंगे। 24 अक्टूबर मंगल, दशहरा, विजयदशमी, दुर्गा पूजा, आंध्र प्रदेश, मणिपुर को छोड़कर सभी रियासतों में बैंक्स बंद रहेंगे। 25 अक्टूबर चहारशम्मा, दुर्गा पूजा, सिक्किम में बैंक्स बंद रहेंगे। 26 अक्टूबर जुमेरात, दुर्गा पूजा, विलय दिवस, सिक्किम, जम्मू एंड कश्मीर में बैंक्स बंद रहेंगे। 27 अक्टूबर जुमा, दुर्गा पूजा, दशैन, सिक्किम में बैंक्स बंद रहेंगे। 28 अक्टूबर हफ्ता, लक्ष्मी पूजा, बंगाल में बैंक्स बंद रहेंगे। और 31 अक्टूबर मंगल, सरदार वल्लभ भाई पटेल का यौम पैदाइश, गुजरात में बैंक्स बंद रहेंगे। संजय सिंह को दिल्ली हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका, ईडी की गिरफ्तारी को चैलेंज करने वाली अर्जी हुई खारिज। दिल्ली शराब घोटाला मामले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट संजय सिंह को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी की गिरफ्तारी को चैलेंज करने वाली आम आदमी पार्टी के रहनुमा संजय सिंह की अर्जी को मुस्तरद कर दिया है। इतना ही नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने यह तबसरा भी किया है कि कानून सबके लिए बराबर है, ख्वाह वो लीडर हो या आम शहरी। दरअसल दिल्ली शराब मामले में गिरफ्तार संजय सिंह ने ईडी के जरिए गिरफ्तारी की बुनियाद न बताने पर गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देने का मुतालबा किया था, जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने आज यानी जुमे को फैसला सुनाया। सामान से लदे सैकड़ों ट्रक मिस्र से गजा में दाखिल होने के लिए तैयार, अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में पहुंचाई जाएगी इमदाद। गजा की सूरत हाल मजीद संगीन होती जा रही है, अस्पतालों की हालत भी तबाह हो गई है। ईंधन की कमी की वजह से डॉक्टरों के आलात को चलाना और इसे ऑन रखना भी मुश्किल हो रहा है। अस्पतालों में तिब्बी सामान की कमी की वजह से डॉक्टर्स जख्मों के इलाज के लिए सिरके का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं इमदाद से लदे सैकड़ों ट्रक मिस्र से गजा में दाखिल होने के लिए तैयार हैं। सामान अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में जाएगा। 200 से ज़्यादा ट्रक और तकरीबन 3000 टन इमदाद रफा क्रॉसिंग पर या इसके करीब खड़ी है, जो गजा का मिस्र से वाहिद राब्ता है। मिस्र को अब भी सरहद के इस पार सड़क की मरम्मत करनी होगी, जो इसराइली फिजाई हमलों से टूटी थी। इसराइल ने 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद गजा के लिए तमाम सप्लाई बंद कर दी।
गजा पर इसराइल की जारहियत रोकने चीन अरब हुकूमतों के साथ मिलकर काम करने तैयार। चीन के सदर शी जिनपिंग के मुताबिक बीजिंग इसराइल और हमास के दरमियान जंग को जल्द जल्द रोकना चाहता है। मुकामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सदर शी जिनपिंग के हवाले से कहा गया कि इनका मुल्क तनाज़े के देर पहल तक पहुंचने के लिए अरब हुकूमतों के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। मीडिया का कहना है कि चीनी सदर ने मुतालबा किया कि दोनों फरीक फौरी तौर पर जंगबंदी का ऐलान करें ताकि तनाज़े को फैलने या काबू से बाहर होने से रोका जा सके। मीडिया के मुताबिक शी जिनपिंग ने मदबूली को बताया कि चीन गजा में इंसानी इमदाद की इजाजत देने के लिए मिस्र की कोशिशों की हिमायत करता है। ये 7 अक्टूबर को शुरू होने वाली जंग के हवाले से चीनी सदर के पहले बयानात में से है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।